टाइम चेक करेंगे बस मानसून। और पेन सामने आ रहा बीए पार्ट थर्ड में मानसून का टॉपिक है अपने। मानसून किसे कहते हैं, मानसून कैसे आते हैं, मानसून कितने प्रकार के होते हैं और मानसून का संबंध दक्षिणी पूर्वी एशिया से किस प्रकार से है, उसके बारे में आप आज सामान्य जानकारी अपन देख रहे हैं। सबसे पहले मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द मौसम, अरबी भाषा का शब्द उससे हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से मानी गई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु, अर्थात ऐसी हवाएं जो ऋतु के अनुसार चलती है मानसून कहलाती है। सबसे पहले मानसून की उत्पत्ति दक्षिणी पूर्वी एशिया से मानी जाती है। ये मानसून दो प्रकार की होती है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दूसरी उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून को ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो सभी वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज़्यादा हो जाता है और तापमान ज़्यादा होने के कारण अधिकांश भाग में कम वायुदाब के क्षेत्र बन जाते हैं, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मा, म्यांमार तथा दक्षिणी चीन में तापमान की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में न्यून वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, जबकि उसी समय दक्षिणी पूर्वी एशिया के अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में इनकी बजाय यहाँ पे उच्च वायुदाब के केंद्र पाए जाते हैं। इस कारण ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं और इनकी दिशाएं दक्षिणी पश्चिमी होती हैं। इस कारण इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। जब इसका अधिकांश भाग भारत के आंतरिक भागों में तापमान की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में न्यून वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, जबकि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब के केंद्र होने के कारण अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जिनकी दिशाएं दक्षिणी पश्चिमी होने के कारण इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। ये मानसून अधिकांशतः दक्षिणी भाग के केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों में वर्षा करती है। इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर का मानसून, दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर का मानसून इस क्षेत्र में वर्षा करता है तथा बंगाल की खाड़ी का मानसून अधिकांशतः पूर्वोत्तर राज्यों आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, फिर उसके बाद में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा हिमालय की तराई क्षेत्रों में वर्षा करता है। अधिकांश ऐसा माना जाता है कि जब अरब सागर का मानसून ज़्यादा सक्रिय होता है तो बंगाल की खाड़ी का मानसून थोड़ा न्यून हो जाता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून अगर ज़्यादा सक्रिय होता है तो अरब सागर का मानसून थोड़ा न्यून माना जाता है। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहा जाता है। जो ही धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आएगी, दिशाएं चेंज होंगी, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाने लगेगा। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर तक यहाँ पे अधिकांश वर्षा होती है। उसके बाद सूर्य के दक्षिणायन के कारण धीरे धीरे इस क्षेत्र में तापमान की कमी होने लगेगी और तापमान की कमी होने के कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब के केंद्र शुरू हो जाएंगे और उच्च वायुदाब के केंद्र होने के कारण जो हवाएं दक्षिणी पश्चिमी दिशा के रूप में वापिस उधर जा रही थी, थोड़े समय के बाद में यही हवाएं एकदम बंद हो जाएंगी और इनकी दिशाएं एकदम से पलट जाएंगी और उसका नाम हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून,
जो उत्तरी पूर्वी मानसून वापस सक्रिय होंगी तो इनको शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में या मकर रेखा पर सीधी गिरती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब के केंद्रों की बजाय उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, जबकि उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में न्यून वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं। इस कारण सर्दी की ऋतु में ये हवाएं वापस अपनी दिशाएं बदल देती हैं और बदलने के बाद में इनकी दिशाएं एकदम विपरीत हो जाती है और उनका नाम हो जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। जो हवाएं इस तरह से जा रही थी वापस चलने लग जाती हैं और इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से आती हैं तथा दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती हैं। इस कारण इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। ये हवाएं अधिकांश से चीन के शुष्क प्रदेश से आने के कारण भारत के अधिकांश भाग में कहीं भी वर्षा नहीं करती, परंतु बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करने के पास कोरोमंडल तक या मद्रास के तट पर सर्दियों में वर्षा करती हैं, जिसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है या सर्दियों में वर्षा होती है और इसे उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। कितना हो गया? एक मिनट बंद नहीं होता या 6 मिनट की बनाओ ट्राई करो। 6.5 मिनट की। अच्छा 7 साढ़े 6 मिनट।